आखिर क्यों डूब जाते हैं विशालकाय जहाज? खास वजहें हैं आज मैं इसी वीडियो में बताने जा रहा हूं दोस्तों। समुद्र में जब बड़े बड़े जहाज तैरते देखते हैं तो लगता है कि जहाज समुद्र से लोहा लेने के लिए उसके सीने पर सवार है, लेकिन हकीकत ये है कि अपने साइज से डरा देने वाले ये जहाज कभी समुद्र के एक थपेड़े से पलट जाते हैं तो कभी अपने ही खुद वजन से डूब जाते हैं। विशाल मालवाहक जहाजों में बहुत तरह से सामान लाद कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। इसमें बहुत तरह की धातु, अयस्क और खनिज रेत भी ले जाते हैं, लेकिन इन जहाजों पर लदा माल इनके डूबने की वजह बन जाता है। हम देखते हैं कोई भी भारी सी भारी वस्तु पानी में आसानी से डूब जाती है, परंतु इतना बड़ा जहाज पानी के ऊपर तैरता रहता है ना अजीब बात। एक छोटा सा लोहे के गेंद पानी में डूब जाती है, परंतु इतना बड़ा लोहे का जहाज पानी में तैरता रहता है। क्या आपने कभी ये सोचा है ऐसा क्यों होता है? लिक्विफैक्शन की प्रक्रिया। अभी तक अनगिनत जहाज समुद्र में समा चुके हैं। एक अंदाजे के मुताबिक हर साल 10 बड़े मालवाहक जहाज समुद्र में समा जाते हैं और इन जहाजों पर सवार कर्मचारी बेमौत मारे जाते हैं। कार्गो जहाज में धातुओं जो अयस्क लदे जाते हैं अक्सर वे केमिकल रिएक्शन से गलने लगते हैं। इस प्रक्रिया को लिक्विफैक्शन कहते हैं। 2015 में 56 किलो टन का मालवाहक जहाज जुपिटर दक्षिण पश्चिम वियतनाम के पास समुद्र में डूब गया था। इसमें सवार 19 कर्मचारियों में सिर्फ एक ही बचाया जा सका था। इस हादसे के बाद इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी IMO ने कार्गो पर लदे जाने वाले एल्युमिनियम के अयस्क ऑक्साइड के बारे में चेतावनी कर डाली है। माल लादने में गलती। दरअसल मालवाहक जहाजों पर माल लादते वक्त एक खास एहतियात बरतने की जरूरत होती है, लेकिन इनकी अनदेखी की जाती है। लापरवाही से माल लादने की वजह से जहाज के नीचे पानी में तेजी से उछल होता है। इसकी वजह से अयस्क हिलने डुलने लगते हैं। इससे जहाज का संतुलन पर असर पड़ता है। पानी का दबाव बढ़ने की वजह से माल कई बार एक ही जगह पे हिस्से में जमा हो जाता है। जहाज लंबे समय तक एक ही कोण पर झुका रहता है और गलने लगता है। यही नहीं, कई बार जलपोत पानी में इतना ज्यादा झुक जाता है कि समुद्र का पानी इसमें आने लगता है और जहाज को डुबोने में अपना किरदार निभाता है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने लिक्विफैक्शन रोकने के लिए मानक तय किए गए हैं, जिसके मुताबिक तय कर दिया गया है कि कितनी नमी वाला सामान ले जाया जा सकता है, लेकिन फिर भी इस हादसे का रोक नहीं जा सकता। जहाज में सामान कैसे रखें? अगर जहाज पर माल लादने में तरीके में थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाए तो बड़े बड़े हादसे रोका जा सकता है। इसके अलावा माल लादने में पहले से सुनिश्चित करना जरूरी है कौन से अयस्क लादे जाएं और कौन से नहीं। साथ ही ये भी देखा जाए कि पानी का दबाव होने पर किस अयस्क में कौन सी रासायनिक परिवर्तन होते हैं। कहीं ये केमिकल रिएक्शन जहाज गलाने की वजह तो नहीं बन जाते हैं। साथ ही जहाज पर माल सही तरीके से लादा जाए तो ये भी ध्यान रखना होगा कि ताकि जहाज किसी एक हिस्से पर दबाव ज्यादा ना हो और जहाज असंतुलित ना होने से बचा रहे। इससे कई तकनीकी अहम रोल निभा सकती है। जहाजों में पानी के दबाव के लिए सेंसर लगा दिए जाएं तो इससे काफी मदद मिल सकती है। इसके अलावा जितने भी अयस्क लादे जाएं उन पर सभी पर नजर रखे जाए। जो अयस्क समुद्र की उथल पुथल में गलने लगते हैं उन्हें फौरन जहाज से निकाल दिया जाए। इसमें कार्गो कर्मचारी को भी सतर्क रहने की जरूरत है। मिसाल के लिए अगर सीप में पानी आ रहा है तो उसे तुरंत निकाल दें। मौसम का मिजाज देखते हुए जहाज का रास्ता बदल दिया जाए। अगर ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो बड़े हादसे होने से टला जा सकता है। एक जाने माने भौतिक शास्त्री हार्कटमी द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था, जिसके अनुसार जब किसी वस्तु को पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी द्रव में डुबोया जाता है तो वह हल्की हो जाती है, अर्थात आभासी रूप से उसे भार में कमी आ जाती है और यह आभासी भार उस वस्तु को द्वारा हटाए गए द्रव के बराबर होती है। लोहे की छोटी सी गेंद पानी में इस कारण डूब जाती है क्योंकि उसके द्वारा हटाए गए जल का भार उस गेंद के भार से कम होता है, जबकि जहाज इसलिए नहीं डूबता क्योंकि उसके द्वारा हटाए गए जल का भार उसके भार के बराबर होता है, इसलिए वह पानी में नहीं तैरता, इसीलिए वह पानी में तैरता रहता है।